90 के दशक का वो शानदार फिल्मी खलनायक याद कीजिए जो बिल्ला जलानी या बुल्ला के नाम से मशहूर हुआ करता था, जिसे फिल्मी पर्दे पर देख लोग कांपने लगते या नफरत करने लगते। वो अभिनेता मुकेश ऋषि है। कभी सोचा है आपने कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए? चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनको साजिश करके हिंदी सिनेमा से गायब किया गया। हिंदी सिनेमा से इस बेहतरीन फिल्मी गुंडे का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता ही नहीं था। इनके पिता तो स्टोन क्रशिंग का बिजनेस किया करते थे। 19 अप्रैल 1956 को जम्मू में पैदा हुए मुकेश का बिजनेस में तो कोई मन नहीं लगता था। वो जम्मू में ही पढ़ते लिखते और क्रिकेट का बड़ा शौक रखते थे। स्कूल में खूब क्रिकेट खेलते। बड़े हुए तो खेल कोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और वो वहाँ के वाइस कैप्टन भी बन गए। इसी दौरान परिवार बम्बई शिफ्ट हो गया था। वहाँ बिजनेस संभालने के लिए पापा ने मुकेश को बुला लिया। भाई के साथ वो वहाँ बिजनेस संभालने लगे, लेकिन मन नहीं लगा तो उन्होंने पापा से कहा कि मुझे विदेश जाना है। पिता ने फिजी में अपने जान पहचान के घर उनको भेज दिया। वहाँ पर मुकेश उनकी ही बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर बन गए। फिर उन्होंने वहाँ मॉडलिंग भी सीखी और न्यूजीलैंड चले आए। वहाँ पे वो स्टोर मैनेजर की नौकरी भी करते और मॉडलिंग भी करने लगे। मॉडलिंग के दौरान ही लोग उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह देने लगे। इसी बीच पिता की मौत हो गई। इधर बंबई में बहन की शादी तय हो गई तो वो वापस भारत आ गए, मगर वहीं से एक्टिंग का भूत सवार हो गया। भाई ने कहा कि अब बिजनेस संभालो, लेकिन मुकेश ने साफ मना कर दिया। वो बोले मुझे फिल्मों में विलन बनना है। भाई ने भी मंजूरी दे दी तो वो सीधा पहुंचे रोशन तनेजा के पास। ये वही शख्स थे जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी से लेकर जया बच्चन को अभिनय के गुण सिखाए थे। मुकेश ने उनकी एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और उनसे कहा कि जब आपको लगे कि मुझे अब एक्टिंग आ गई है, तभी आप मुझे प्रोड्यूसर के पास काम मांगने की इजाजत दीजिएगा। 6 महीने ही बीते थे। मुकेश आयशा जुल्का के साथ एक सीन कर रहे थे। उसमें वो जिस अंदाज से रोने लगे, तनीजा जी उन्हें देखकर वो इतने खुश हो गए कि वही बोल पड़े कि मेरी इजाजत है, अब तुम प्रोड्यूसर से काम मांगने जा सकते हो, बाकी तुमको हालात सिखा देंगे। अब मुकेश ने प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले वो यशराज के पास पहुंचे और बोले कि मुझे विलन का रोल चाहिए। यश बोले कि मैं तो रोमांटिक फिल्में बनाता हूँ, मेरे फिल्मों में गुंडे नहीं होते। मुकेश उस वक्त तो वहां से चले गए, मगर अगले ही साल यश ने मुकेश को परंपरा नाम की एक फिल्म में सुनील दत्त के एक खास आदमी का रोल दिया था। इसी बीच उनको संजय खान मिल गए। वो उन दिनों टीपू सुल्तान टीवी सीरियल बना रहे थे। मुकेश की कदकाठी संजय को भा गई और अपने सीरियल में विलन मीर सादिक का छोटा सा किरदार दे दिया। यहीं से मुकेश को काम मिलना शुरू हो गया। सनी देओल की घायल और एल चंद्रा की हमला जैसी फिल्मों में उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। उन्हें रोल मिलने लगा और एल चंद्रा की हमला जैसी फिल्मों में वो नजर आए, मगर कोई खास पहचान नहीं बना पा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक किस्मत ने उनके हाथ में वो फिल्म दे दी जिससे रातों रात वो बॉलीवुड जगत में मशहूर हो गए। 1991-92 की बात है। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, अमरीश पुरी, सुरेश ओबराय जैसे स्टार्स के साथ फिल्म बना रहे थे। उनको जरूरत थी तो एक लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले एक विलन की, जो जैकी श्रॉफ से 20 नजर आता हो। मुकेश जब प्रियदर्शन से मिलने पहुंचे तो मुकेश को देखते ही प्रियदर्शन को अपना विलन मिल गया। 1993 में आई वो फिल्म गर्दिश। इस फिल्म में बिल्ला जलानी नाम के एक गुंडे का रोल निभाया था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। लोगों को हीरो जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि बिल्ला जलानी इस फिल्म का विलन याद रह गया। उनकी शानदार एक्टिंग देखकर सच में लोग उस जमाने में उनसे नफरत करने लगे थे। रातों रात मुकेश की गिनती 90 के बड़े विलन्स में होने लगी। अब तो उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। घातक, सपूत, लोफर, जुड़वा, मृत्युदाता, गुप्त, बंधन, सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, पुकार,
और कुरुक्षेत्र से लेकर ना जाने कितनी यादगार फिल्मों में मुकेश ने अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। 1998 में वो गुंडा फिल्म में बुल्ला नाम का किरदार निभा रहे थे। उनका डायलॉग मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, ये डायलॉग उस दौर में लोगों के जबान पे चढ़ा रहता था। 2001 में सनी देओल की फिल्म इंडियन का वसीम खान हो, 2004 में आई फिल्म गर्व का जफर सुपारी हो, मुकेश आज भी इन फिल्मों के जरिए सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ताजा हैं। वैसे 1999 में एक फिल्म आई थी सरफरोश, जिसमें मुकेश का इंस्पेक्टर सलीम का रोल भी काफी मशहूर हुआ था। इस रोल के मिलने का भी एक रोचक किस्सा है। हुआ ये कि हैदराबाद में बाजी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आमिर खान और मुकेश दोनों शूटिंग के बाद बैठे हुए थे। अचानक से आमिर ने मुकेश को सरफरोश की कहानी सुनाई और बोले कि क्या तुम इंस्पेक्टर सलीम का रोल करना चाहोगे। मुकेश कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। बाद में आमिर ने उनको जॉन मैथ्यू के पास भेजा। जॉन बोले कि बिना स्क्रीन टेस्ट के मैं ये रोल आपको नहीं दे सकता। 50 से भी ज्यादा किरदार कर चुके मुकेश थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन फिर स्क्रीन टेस्ट देने के लिए राजी हो गए। स्क्रीन टेस्ट हुआ और वो पास हो गए। इसके बाद इंस्पेक्टर सलीम बनकर अभिनेता लोगों के दिलों में राज करने लगे। खलनायक की छवि के चलते बच्चे उनसे डरने लगे थे। एक समय ऐसा था जब बच्चे उनके पास नहीं जाते थे। उनकी खलनायक छवि के कारण बच्चे उनसे डरते थे। यहाँ तक कि कई महिलाएं भी उनसे कहती थीं, ये कैसा काम कर रहे हो, आप तो अच्छे खासे दिखते हो और ये क्या रोल करते हो। मगर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इतना मशहूर खलनायक आखिर बॉलीवुड से कैसे अचानक से गायब हो गया? इस बात की जानकारी देने से पहले हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं। मुकेश जब फिजी में नौकरी किया करते थे तो उसी दौरान वहां रहने वाली एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। नाम है किशनी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम राघव है। साल 2000 के बाद अचानक ही इतने बेजोर एक्टर को काम मिलना ही बंद हो गया। मुकेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनको इस उम्र में काम क्यों नहीं मिल रहा है। वो काफी परेशान रहने लगे। बाद में पता लगा कि उनसे जलने वाले कुछ फिल्म मेकर्स और कुछ एक्टर्स ने उनकी फिल्मों में रोल्स काटने शुरू कर दिए थे। जो अभिनेता साल में 3 फिल्में किया करता था, उसे अब साल में एक फिल्म भी नहीं मिल रही थी। वो बॉलीवुड की साजिश का शिकार हो गए और उनका करियर जानबूझकर ठप कर दिया गया। मजबूर होकर मुकेश को साउथ सिनेमा का रुख करना पड़ा। वहां भी उन्होंने विलेंस का रोल करना शुरू कर दिया। मुकेश अब 66 साल के हो चुके हैं और पत्नी व बेटे के साथ बंबई में ही रहते हैं। मगर अब वो कभी कभार ही किसी फिल्म में नजर आते हैं। एक महान फिल्मी खलनायक को साजिश के तहत समय से पहले ही गुमनाम कर दिया गया। दोस्तों, आपको मुकेश ऋषि याद है या नहीं? उनका कोई फिल्म या कोई किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल वारिधी मंथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।